श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 13। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सर्वे ते निमिषैरक्षहि तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। शब्दार्थ सर्वे सभी ते वे अनिमिषैहि बिना पलक झपके अक्षयि आँखों से तम अनु उनके पीछे पीछे द्रुतचेतसः द्रवित हृदय वीक्षन्तः उनको देखते हुए स्नेह संबद्धा शुद्ध प्रेम से बंधे विचेलुहु हिलने डुलने लगे तत्र तत्र इधर उधर। हाँ उन्होंने ऐसा किया। अनुवाद उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तात्पर्य कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक है क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत है। एकमात्र वे ही अनेक शाश्वतों के पालक है। यह कठोपनिषद का कथन है और इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके है जिसे वह भगवान की भ्रमक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी पुनर्जागृत हो जाता है, बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती अपितु उनके नाम यश रूप तथा गुणों के सान्निध्य से भी होती है। श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। तो ये स्थिति है शुद्ध भक्तों की। जब भगवान द्वारका से प्रस्थान हो रहे हैं, द्वारका के लिए प्रस्थान हो रहे हैं हस्तिनापुर से, इतने महीनों रहने के बाद उनका मिशन भगवान ने जो इच्छा की थी वो मिशन पूरा हो गया तो वो जा रहे थे। लेकिन भक्तों की हालत कैसी थी? उनको भक्त भगवान के वियोग के कारण इतने व्याकुल हो रहे थे कि वो बिल्कुल व्यग्र हो गए थे और उनके लिए झेलना असंभव था। हम देख सकते हैं। तो यहाँ क्यों ऐसा था? प्रभुपाद क्यों ऐसा हुआ? वो इतने व्याकुल कैसे हो गए? प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक है। स्वाभाविक रूप से ये स्वाभाविक नेचुरल कुदरती परिस्थिति ऐसी है कि वो सभी जीव के लिए आकर्षक है। प्रभुपाद यहाँ कोटेशन दे रहे श्वेताश्वतर उपनिषद से, नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम एको बहुनाम जो यो विदधाति कामान। वो सभी शाश्वत नित्यानि शाश्वत, वो सभी नित्यों में यानी सभी आत्मा में वो परम है, परम एक। और वो एकमात्र सभी की जो जरूरियत है उसको पूरा करते हैं। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद का एक कथन है, प्रभुपाद समझाते हैं। और इसीलिए वो सभी के लिए आकर्षक है। कृष्ण में इतने अद्भुत गुण है कि वो सभी को आकर्षित करते हैं। और हम देखते हैं कि एक सामान्य जीव जो बहुत सुंदर बोलता है या बहुत सुंदर रूप है किसी का, तो मुझसे स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। ये लोग पिक्चर देखने क्यों जाते हैं? सुंदर स्त्री पुरुष को है इसीलिए जाते हैं।
अभी कोई ऐसा पिक्चर हो जिसमें किसी की आंख नहीं हो, ऐसा हीरो हो, कोई नहीं देखेगा। सबको आकर्षण का है सुंदरता में। तो जब सोचिए सामान्य मर्त्य, बहुत सुंदर एक हीरोइन थी जिसका नाम रेखा था, तो रेखा इतनी सुंदर मानी जाती थी उस समय, लेकिन आज इतनी बूढ़ी हो गई है, आकर्षण चला गया। थोड़े साल पहले आकर्षण था रूप का, आकर्षण चला गया। तो ये भौतिक जगत में ऐसा आकर्षण रहता है, लेकिन भगवान के साथ जितना हमारा संपर्क रहेगा, बनता रहेगा, तो चाहे हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन भगवान के साथ जो आकर्षण है वो बहुत बढ़ेगा, वो बढ़ता जाएगा। अभी कोई जो युवा बूढ़े लोग हैं जो पहले रेखा को बहुत अच्छा मतलब ये समझते थे, बहुत सुंदर है करके, आज वो भी रेखा को देखेंगे नहीं, आकर्षण चला गया। सुंदरता था लेकिन चली गई। लेकिन भगवान का सर्वाकर्षकता ऐसा नहीं है। भगवान छोटे से बालक थे तब भी भगवान ही थे और इतने ही आकर्षक थे, और जब भगवान युद्ध भूमि पे, भगवान के इतने सब बच्चे, पुत्र पौत्र पुत्रियां, कृष्ण नंदना, कृष्ण को पुत्री भी थी, मालूम है? तो ये सब आकर्षण तब भी था। आकर्षण मतलब भगवान कभी बड़े नहीं होते, छोटे नहीं होते हैं, लेकिन ये लीला के हिसाब से भगवान हमारे समक्ष ऐसे प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं हमारे सामने। तो ये जो आकर्षण है वो कभी भी टूटता नहीं है। अभी कुरुक्षेत्र के, अभी भगवान द्वारका जा रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो 100 मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय 125 साल जितना उम्र था, ऐसा 25 साल हुए थे भगवान की लीला को। तो अभी हम 125 साल के कोई व्यक्ति को देखेंगे तो हमको वो देखते रहेंगे, हो कितना सुंदर है, नहीं, कितना भी चाहे वो सुंदर क्यों ना हो। ये अमिताभ बच्चन देख लो, अमिताभ बच्चन पहले सब देखने पागल थे, उसका पिक्चर देखने के लिए पागल थे, ऐसा है। हाँ, आज उसको देखते हैं दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, या झुरिया हो गई है, कौन देखेगा उसको? वो उसका उम्र कितना होगा, 70-75 साल होगा। लेकिन भगवान 125 साल इस धरा पे उनको हुआ, फिर भी कितने आकर्षक थे कि अभी जा रहे हैं और इनका वीरा नहीं सहन कर सकते हैं। तो ये सच में बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद एक सुंदर चीज बताते हैं कि हम भी किस प्रकार इसमें भगवान कृष्ण में ऐसा आकर्षण प्रकट कर सके। तो एक सुंदर जो हम हर रोज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। तो हमें भी भगवान में ऐसा आकर्षण प्रकट हो, हमारा भी भगवान में ऐसा आकर्षण प्रकट हो, इसके लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना बहुत आवश्यक है। बिना भागवतम श्रवण किए हम लोग ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकेंगे। भागवतम में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर हमको संदेश दे रहे हैं, बहुत सुंदर मैसेज है भगवान का। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। उसमें मैं कल पढ़ रहा था तो कुर्मदेव भगवान, कच्छप का रूप, भगवान इतना बड़ा कुर्म, कच्छप, काचबो गुजराती में कहते हैं, कच्छप का रूप ले लिया, इतना बड़ा। क्यों? क्योंकि क्षीर सागर में मंथन करना है देव और दानवों को, भगवान चाहते थे। तो मंथन करना था, तो मंथन के लिए रवैया जो था मंदार पर्वत, तो इतना बड़ा भारी था। सोचिए कितने देव देवता उसको कर रहे हैं, तो उसको आधार देने के लिए भगवान ने कच्छप रूप लिया, तो कितना अद्भुत बड़ा कच्छप रूप होगा। हम भागवतम से कथा समझ सकते कि भगवान कितने विशाल है। तो इसीलिए हमारा भगवान में आकर्षण बनता है, ऐसी भागवतम की कथा सुनते हैं तो आकर्षण हमारा इसीलिए बढ़ता है।
इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम की कथा भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। विनीत भाव से श्रवण द्वारा हमें प्रशिक्षण मिलता है। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि क्षीर सागर में मंथन कर रहे हैं। अभी क्षीर सागर यानी दूध का सागर, क्षीर दूध, तो वो दूध का सागर प्रभुपाद लिखते हैं कि दूध का सागर हमने तो कभी देखा नहीं है, वैज्ञानिकों ने भी कहीं भी देखा नहीं है, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दूध का सागर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्षीर सागर नहीं है, तब बोल सकते हैं जब आप पूरे विश्व में एक एक चीज, एक एक कोना देखा हो आपने, एक एक ग्रह में आप गए हो। अभी चंद्र पे जाके तो आप थक गए, इतने सालों हो गया, अभी दूसरे ग्रह पे भी नहीं गए, तो आप कैसे बोल सकते कि क्षीर सागर नहीं था? आप देख लो सब। कभी कभी हम ढूंढते हैं कोई चीज, भाई भगवत गीता कहाँ है हिंदी में, तेलुगु में, तो हम सब जगह ढूंढ लेते हैं, फिर ढूंढने के बाद बोलते कि नहीं है या है ना। लेकिन वैज्ञानिक तो ऐसे ही बैठे बैठे बोल दे नहीं है, मैं ऐसे बैठे बैठे बोल दे भाई नहीं है, ऐसे थोड़ी चलेगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर ठीक है मैं ऐसे बैठे बैठे बोल सकता हूं, कब? जब जानकार व्यक्ति बोले कि प्रभु वहां तेलुगु या तमिल भगवत गीता नहीं है, तो मैं बोल सकता बैठे बैठे। तो यहां जानकार व्यक्ति कौन है? क्षीर सागर की माहिती किसके पास है? भागवतम में है, पुराणों में है, वैदिक शास्त्रों में है। तो जो दो प्रकार के वैज्ञानिक है, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक ऋषि मुनिया और दूसरे इस भौतिक जगत के वैज्ञानिक। तो ऋषि मुनि जो इतने बुद्धिशाली होते हैं वो तुरंत स्वीकार करते कि जो शास्त्र की बात है वो सही है। बस शास्त्र में बताया है कि क्षीर सागर है तो हम स्वीकार लेते हैं कि क्षीर सागर है। हमें और कहीं, क्योंकि हम लोग तो ब्रह्मांड में जा नहीं सकते हैं, योगियों जा सकते हैं अलग अलग जगह वो क्षीर सागर के पास, लेकिन ऐसे योगी अभी नहीं है। तो योगियों ने हमारे लिए, मतलब भक्तों ने हमारे लिए पुराण उपलब्ध किए, उन्होंने देखा और लिखा और हमको दिया। वो पुराण किसके आधार पे लिखा? श्रुति के आधार पे, यानी वेदों के आधार पर पुराण, वेदों, भगवत गीता, तो ये सब श्रुति है जो भगवान के से आया है। और उसके आधार पर ये सब ऋषि मुनियों जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में सब देखा है, उनकी दृष्टि है, तो उन्होंने लिखा है कि क्षीर सागर है। और क्षीर सागर पर भगवान ने मंथन किया, करवाया और इतना बड़ा विशाल रूप लिया। तो भक्तों के लिए ये श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है कि भागवतम का एक एक शब्द निर्मल अमलम पुराणम, अमल है, बिल्कुल निर्मल शुद्ध है, एक एक शब्द, एक एक माहिती श्रीमद् भागवतम की सही है। तो अगर हम इस प्रकार भागवतम से माहिती प्राप्त करके अधोक्षज भगवान के बारे में हम चर्चा करें, तो हम लोग ये सब धीरे धीरे प्रशिक्षण होकर, इस प्रकार से प्रशिक्षित होकर हम भगवान के विषय में समझ सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी पुनर्जागृत हो जाता है, बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। तो हमें, हमारी ये अवस्था होनी चाहिए, आनी है कि हम भगवान के लिए पागल हो जाएं। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन में कहते थे कि जो मेरे शिष्य है, तो दो बात बताया था। तो प्रभुपाद कहते ये मेरे शिष्य, आप उनको कितना भी रुपया दे दो और बोलो कि चाय पियो तो चाय नहीं पिएगा, उनको आकर्षण है कृष्ण में। और प्रभुपाद एक हिंदी प्रवचन में भी कहते हैं कि ये मेरा अमरीश, मेरा अंश है, यानी मेरा शिष्य है, हाँ? लेकिन मैं उसको जो बोलूंगा वो करेगा, मेरे लिए वो अपना जान भी दे सकता है। मैं उसको खाना नहीं दूं 2 दिन तो वो फरियाद नहीं करेगा, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। तो वो पागल हो जाते हैं ना, ऐसे प्रभुपाद के पीछे पागल, यानी प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद के द्वारा उनको कृष्ण का दर्शन होता है। और ऐसे भक्तों की संगति से प्रभुपाद लिखते हैं कि थोड़ी सी भी संगति से
एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा जागृत हो जाता है तो भक्त भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है, यानी माया से दूर हो जाता है। एक बार भी थोड़ा सा हल्का, यानी हम जो भक्ति कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये भगवान से इस प्रकार से संबंध जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हमारा हल्का भी संबंध हो जाएगा तो हम माया के भ्रम से मुक्त हो जाएंगे और हम भगवान की संगति के लिए पागल हो उठेंगे। तो हमें पागल बनना है भगवान के संग करने के लिए। तो भगवान का संग कहाँ मिलेगा? भक्तों के संग में। यह संगति केवल, ये इंपॉर्टेंट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह संगति, भगवान की संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती। मतलब हम बोलेंगे भगवान हम साक्षात प्रकट होंगे, कभी कभी भक्त बोलते हैं, कभी पूछते हैं, भक्त नहीं, हम प्रचार के लिए जाते हैं तो बोलते हैं तुमने भगवान का दर्शन किया है, ऐसा पूछते हैं तुमने भगवान का दर्शन किया है? कभी तो किया होगा। हाँ यस, रोज हम भगवान का दर्शन करते हैं। अच्छा, रोज भगवान का दर्शन कैसे? भगवान का नाम अभिन्न है भगवान से, भगवान का विग्रह अभिन्न है भगवान से, तो हम भगवान का विग्रह का दर्शन करके हम भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। यही बात श्रील प्रभुपाद पुष्टि कर रहे हैं कि भगवान का संगति साक्षात भगवान की हो ऐसा ही नहीं, लेकिन उनके भगवान का साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी है क्या, उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सान्निध्य से भी होती है। यानी हम इनका नाम, भगवान का नाम ले, हम भगवान से संपर्क में, सान्निध्य में है। भगवान का हम नाम ले रहे, माला कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितनी बड़ी बात है नाम। तो नाम का संग करके हम धीरे धीरे भगवान का रूप प्रकट होगा और हम भगवान का रूप भी दर्शन कर रहे हैं। कितने सुंदर है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। इतने सुंदर प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत पुरुष है, शुद्ध भक्त है, वो हमेशा भगवान को हृदय में साक्षात दर्शन करते हैं। हमारा दर्शन नाम के द्वारा है भगवान का, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो साक्षात दर्शन करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था, उनके शिष्य बता रहे थे कि कोई बोले कि प्रभुपाद कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करते, यानी कृष्ण के जो उपदेश है उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद ने उसको करेक्ट किया, नहीं, कृष्ण स्वयं मुझे शिक्षा देते हैं। प्रभुपाद ने ऐसा बताया, साक्षात कृष्ण शिक्षा देते हैं। जैसे हम शिक्षा प्राप्त करते कैसे, भागवतम से, ये शब्द प्रमाण से शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन हालांकि ये शिक्षा और साक्षात कृष्ण की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों साक्षात भगवान से बातचीत करते हैं। जैसे हम आपको बात करते हैं, साक्षात वो आते हैं भगवान से बात, भगवान उनके पास आते हैं और बात करते हैं। क्योंकि भगवान सब जगह उपस्थित है, लेकिन हमारी आंख ऐसी नहीं है कि भगवान का दर्शन कर पाए। जो हम अभी इधर बैठे हैं तो भगवान हमारी बात सुन रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, भगवान को मालूम है। लेकिन हमारा ये रियलाइजेशन नहीं है, हमारी इंद्रिय शुद्ध नहीं है, इसीलिए हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन शुद्ध भक्त भगवान से डायरेक्ट आज्ञा प्राप्त करते हैं। जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने 100 कोटि नाम जप का व्रत लिया था, और जब व्रत पूर्ण होता है तो उनके गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, परम ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त सब आए, साक्षात उनके पास आए और उनको बोला अभी तुम प्रचार करो। ये भक्ति सिद्धांत वैभव बुक में है, बहुत पढ़ने जैसा है। किसने भक्तों ने पढ़ा है? भक्ति सिद्धांत वैभव गुजराती में है ना, जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के जीवन के बारे में बहुत सुंदर है वो। तो पढ़ो, वो भी, वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा,
उसको पढ़ने में तीन दिन लगेगा अगर हर रोज 1-2 घंटा पढ़ेंगे। वो ऐसा है कि आप पढ़ेंगे ना वो तो पढ़ते ही जाएंगे, पढ़ते, जैसे रामायण की कथा हम पढ़ते हैं ना, तो रामायण पढ़ेंगे तो पढ़ते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएंगे, कृष्ण लीला पढ़ते ही जाएंगे। भगवत गीता थोड़ा हार्ड लगता है पढ़ने में, उपदेश ही है। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज का जो जीवन चरित्र आप पढ़िए, यहाँ बुक होगा, नहीं है तो आप ले लीजिए और शुरू कीजिए। 2-4 पन्ना पढ़िए, 5-6 पन्ना पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो साक्षात दर्शन करते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हम जो भूल चुके हैं, जिसे वह भगवान की, हमारा शाश्वत संबंध जागरूक कर सकते हैं भगवान के साथ। और हमारा भी देखिए यहाँ कितना सुंदर, ये भागवतम के श्लोक जो है ना, उसमें इतना सुंदर अलंकार उपमा है। एक एक लाइन को अलंकार उपमा, मतलब विशेष श्रृंगार से ये भाषा कितना सुंदर है। जैसे मैं बोलूँ कि विष्णु बहुत अच्छी सेवा करता है, ऐसा एक सामान्य वाक्य है। लेकिन उसमें कुछ ऐड करूँ आगे पीछे कि विष्णु अपने शरीर से, सुंदर शरीर से बहुत सुंदर रूप से सेवा कर रहा है, ऐसा, मतलब मुझे इतना भाषा का ज्ञान नहीं है, पर इसमें अलंकार, इसमें, और मैं इसको क्या करता हूँ, उसमें वही वाक्य को अच्छा रखने, बनाने के लिए उसमें 2-3 चीज़ ऐड करता हूँ। तो इसी में अभी देखिए, सुनिए, उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। हृदय भगवान के आकर्षण रूपी पात्र, उसमें सब पिघल रहे थे, द्रवित हो रहे थे। कितना सुंदर ये वाक्य है, भाषा। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे, बिल्कुल अनिमेष। तो कितने स्तब्ध हो जाते हैं। ये तो शुद्ध भक्त है, लेकिन हालांकि वृंदावन में सब लोग शुद्ध भक्त हैं। जो गाय, इवन पेड़, वृक्ष, वो भी स्तब्ध हो जाते हैं। गाय घास खाती है, अगर कोई इसको घास खाने, आप देखिए गाय का घास होगी, उसका ध्यान उसमें ही रहेगा। लेकिन और बछड़ा क्या, कि दूध पीता है, तो दूध पीता है तो उसका ध्यान इसमें ही रहेगा। लेकिन जब कृष्ण का दर्शन होता है तो वो सब स्तब्ध हो जाते, चित्रवत हो जाते, चित्रवत, जैसे चित्र दोहरा है, स्तब्ध हो जाते हैं। ये आकर्षण है भगवान का, कितना सुंदर आकर्षण है। तो यहां सब अपलक नेत्रों से देख रहे थे और वो इतने व्यग्र हो गए थे भगवान के प्रेम संबंध के कारण, स्नेह बंधन से, तो इधर उधर हम खड़े नहीं रहते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। अभी भगवान जा रहे हैं। अब हम कल्पना कर सकते हैं ये चीज का, कितने भगवान जा रहे हैं और व्यग्र हो रहे। तो ये भगवान का इतना सुंदर सर्वाकर्षक है। तो मैं बता रहा था, कोई रूप से आकर्षण है किसी को, लेकिन ये जो आकर्षण है, भगवान का आकर्षण है, वो सर्व तरह से संपूर्ण आकर्षण है। भगवान संपूर्ण है तो उनके प्रति आकर्षण भी संपूर्ण होगा। तो ये संपूर्ण आकर्षण का परिणाम क्या हो रहा है कि भगवान के आकर्षण रूपी पात्र में सब अपने हृदय को द्रवित हो गया, उनका सबका हृदय चला गया वहां। अभी हृदय है ही नहीं, ऐसा। हम ये आकर्षण की बात करते तो गोपियों का जब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि वो इतने व्यग्र हो जाते गोपियां कि उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे हृदय में प्राण रहेगा ही नहीं। जब कृष्ण का विरह उनको सताता है तो अभी मेरे हृदय में प्राण ही नहीं रहेंगे, अभी मैं मर जाऊंगी, कृष्ण प्लीज एक बार दर्शन दीजिए आप। ऐसी व्यग्रता हमारे हृदय में स्फुरित हो, ऐसे हम शची नंदन को प्रार्थना करें कि जो कृष्ण प्रेम के लिए अनर्पित चरिम चिरान करुणा अवतीर्ण कलो, ये कलयुग में करुणा के सागर, जो अनर्पित चरिम चिराग, बहुत सालों से जो अर्पित नहीं हुआ था, समर्पयी तुम उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्रिय, अपनी उन्नत उज्जवल भक्ति रस को प्रदान करने के लिए समर्पित भगवान। तो
ये भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं ये समर्पण करने के लिए कि लीजिए कृष्ण प्रेम, तो हमें इसको स्वीकारना है। और ये कैसे अब स्वीकारेंगे, जब सदा हृदय कंदरे वस्तो यह शचीनंदन, शचीनंदन हमारे हृदय कंदर में वसे, क्योंकि शचीनंदन ने ही तो हमको ये दिया है। ये जो प्रोसेस है भक्ति की, कि सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। कल तात्पर्य में पढ़ रहा था, प्रभुपाद कह रहे थे कि व्यक्ति को यात्रा पे भी जाने, धाम यात्रा में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे कोई तीर्थ में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो घर पर ही बैठकर भगवान के नाम रूप गुण लीला यश का स्मरण करता रहे, बस उसका यात्रा हो गया। यानी वो घर में ही बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा तो उनको यात्रा जाने की आवश्यकता ही नहीं है, शुद्ध हो जाएगा वो। तो ये है भगवान का नाम में इतना आकर्षण। तो हम सब लोग प्रयास करें, अच्छी तरह भक्ति करें, ताकि हमारा आकर्षण इन नाम के प्रति हो, भगवान के प्रति। जिस प्रकार इन महान भक्तों का आकर्षण है, इसी प्रकार हमारा भी आकर्षण उसमें स्थित हो। हम सब प्रार्थना करें, क्योंकि माया बड़ी स्ट्रांग है। माया हमारा ये आकर्षण नहीं होने देगी, क्योंकि ये जो माया का आकर्षण है दिखता है, ओ कितना सुंदर, कितना सुंदर सोना है। सब लोग सोने के पीछे आकर्षण है, सुंदर स्त्री के पीछे आकर्षित है, सुंदर पुरुष के पीछे, धन के पीछे आकर्षण है, सबका आकर्षित है। तो ये माया है। और यहाँ कृष्ण का आकर्षण हमारे लिए, हमारी बद्ध अवस्था के कारण, हमारे हृदय की दोष के कारण हमारा कृष्ण का आकर्षण, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है। माया का आकर्षण तुरंत हो जाएगा। देखिए, भक्त को भक्ति करने में बड़ी कठिनता होती है। माला करते हैं, मंगल आरती आते हैं, फिर ऐसे भागवतम सुनना, ये भी एक तप है। सुबह रात को लेट सोते हैं, सुबह उठ के सुनना भागवतम कथा, ये भी एक तप है। तो भक्त तप करता है, मेहनत करता है और भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ता है। लेकिन कुसंग के कारण, थोड़ा सा भी कुसंग के कारण तुरंत वो भक्ति से बाहर निकल जाता है। देखो, जो भक्ति करने के लिए 10 साल लगा, लेकिन माया का संग से वो 10 मिनट में आउट हो सकता है भक्ति से। हालांकि भगवान रक्षण करते हैं उसका, जितना भी उन्होंने भक्ति प्राप्त किया वो नाश नहीं होगा, लेकिन हमें सावधान रहना है। ऐसा सोच के कि अभी ठीक है, मैं अभी हर रोज मंगल आरती आता हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, तो अभी मुझे माया अटैक नहीं करेगी। नहीं, थोड़ा भी असावधान रहने से हम लोग माया की पकड़ में आ सकते हैं। हालांकि भगवान हमारा रक्षण करेंगे माया से, लेकिन हमें गंभीरता से, जैसे मैंने बताया कि भगवान हमको सुन रहे हैं, तो ये रियलाइज करना भी बहुत जरूरी है। कोई नहीं है, चलो मैं अपने हिसाब से अपना काम कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ बैठ के हम लोग मोबाइल साइड पर रख के माला करते हैं ध्यान से, लेकिन घर पे कोई है नहीं, कौन देखने वाला है, चलो मोबाइल लेके माला करें। तो ये हमें नहीं करना है। हमें देखना है कि नहीं, यहाँ भगवान देख रहे हैं, मेरी गंभीरता को भगवान देख रहे हैं, मैं गंभीर नहीं हूँ। अगर मैं ये मोबाइल देख के माला करूंगा, टीवी देख के माला करूंगा, बात करके माला करूंगा, नहीं, मैं गंभीर नहीं। भगवान नोट करते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात उपलब्ध है। इसीलिए शुद्ध भक्त कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान का दर्शन करता रहता है। तो हमें इस प्रकार प्रशिक्षित होना है, हर रोज प्रतिदिन भागवतम श्रवण करके। वापस मैं दोहराता हूं कि श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति से, विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। तो कैसी अवस्था? भगवान की संगति के लिए पागल हो उठना। तो ये अवस्था प्राप्त कराने के लिए श्रीमद् भागवतम हमको प्रशिक्षित करता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।